काफी लोगों के साथ ये समस्या होती है कि कोई ना कोई उन पर तंत्र प्रयोग, कोई काला जादू आदि वगैरह करा देते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि क्या करें और क्या ना करें। बल्कि बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि उन्हें अपने ऊपर संदेह होता है कि किसी ने कुछ करा दिया है, लेकिन वह पता नहीं लगा पाते हैं कि आखिर किसने कुछ करवाया है और किस प्रकार करवाया है और इसको किस प्रकार ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसी खास क्रिया के बारे में हम आपको बताएंगे जिसके माध्यम से आप सामने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में पता लगा सकते हैं कि उस पर तंत्र प्रयोग, कोई काला जादू आदि वगैरह हुआ है या नहीं, और बड़ी ही आसानी से उसे समाप्त भी कर सकते हैं। बल्कि कुछ ही मिनटों में आपको पता लग जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति पर किस प्रकार का कोई तंत्र प्रयोग हुआ है या फिर नहीं, या फिर आप अपने लिए भी खुद भी इसे चेक कर सकते हैं कि आप पर तो किसी ने कुछ करा नहीं दिया है। क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके घर में कोई व्यक्ति है, उनके सदस्य हैं जो अलग सा बिहेव करते हैं। ऐसे में पता लगाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है कि उन पर क्या हुआ है, कि आखिर तंत्र प्रयोग हुआ भी है या फिर नहीं। तो इस क्रिया से बड़ी आसानी से आप पता लगा सकते हैं। तो ध्यान से हर एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना है और इस क्रिया को समझना है, तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि बड़ी आसानी से उसे समाप्त भी कर सकते हैं। तो ध्यान से पूरा वीडियो अंत तक देखकर सभी बातों को आप समझ लें, क्योंकि यह बड़े ही ज्यादा काम की बातें हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी किसी व्यक्ति पर तंत्र प्रयोग, काला जादू या कोई टोने टोटके आदि वगैरह करा देता है, तो ऐसे व्यक्ति के बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि क्या करे और कहाँ जाए और किस प्रकार अपनी समस्या को हल करे। तो दोस्तों, आपके कई प्रकार के धक्के इस वीडियो को देखने के बाद बचने वाले हैं, क्योंकि फिर आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। केवल इस वीडियो में बताई हुई विधि के अनुसार अगर आप चलते हैं और इस क्रिया को करते हैं, तो किसी का भी या फिर अपना भी तंत्र प्रयोग बड़ी आसानी से आप पता लगा सकते हैं और उसे ठीक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको करना यह है कि जब भी आप घर से बाहर जाते हैं, तो घर से बाहर जाकर आप एक नीला धागा ले आएं। और इस बात का ध्यान रखें कि नीला धागा आपको रील वाला बिल्कुल भी नहीं लेना है, बल्कि ऐसा नीला धागा आपको लेना है जो काले रंग का जैसे पहनते हैं, वो धागा उस प्रकार का नीले रंग का आपको लेना है। थोड़ा मोटा धागा आपको लेना है, रील वाला बिल्कुल भी नहीं लेना है। और अगर आपको नीले रंग का धागा नहीं मिल पाता है, तो आप पीले रंग का धागा भी ले सकते हैं। बस नीला या फिर पीला धागा, इनमें से कोई भी आप चुन सकते हैं। आपको बिल्कुल एक रोल उसका लेकर आ जाना है, और जिस भी व्यक्ति को आपको चेक करना है कि इस पर तंत्र प्रयोग या कोई टोना टोटका आदि वगैरह हुआ है या फिर किस प्रकार की समस्याएं हैं, कष्ट है कुछ, तो सर्वप्रथम आपको करना यह है कि उस व्यक्ति की जितनी लंबाई है उतना ही धागा आपको ले लेना है। यानी कि उसकी लंबाई का नाप आपको लेना है, सिर से लेकर पैर तक पूरा धागा आपको नाप लेना है और फिर उस धागे को काट लेना है। बिल्कुल ध्यान से इस क्रिया को सुनते जाएं, क्योंकि ये बड़े ही ज्यादा आपके काम आने वाली है और इससे बड़ी आसानी से कुछ ही मिनटों में आप पता लगा सकते हैं। तो सिर से लेकर पैर तक आपको वो धागा नाप लेना है और उसको काट कर आपको फिर इस धागे को डबल कर लेना है। जैसे कि अगर आपने किसी व्यक्ति की लंबाई का धागा नाप कर काट लिया है, फिर आप उस धागे को डबल कर लें। जो उसकी लंबाई का धागा निकल कर आया है, केवल उसी को डबल करना है। इस प्रकार करने से जो भी उस व्यक्ति की लंबाई होगी वह उस धागे में आधी हो जाएगी। बस फिर आपको डबल करने के बाद धागा जहां पर आधा होता है वहां पर कट लगा देना है, यानी कि काट देना है, और फिर से उसे एक बार ऐसे ही डबल करना है। यानी कि पहले जैसे आपने किया था बिल्कुल वैसे ही दोबारा करना है। यानी कि अब उसकी लंबाई का जो धागा था वो तिहाई हो चुका है और फिर से उसको कट कर देना है। इस बात का ध्यान रखें कि जितनी बार हम आपको बताएंगे कि मोड़ना है, तो उतनी बार ही फिर आपको कट भी करना है। कोई भी धागा बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। 3 बार मोड़ने के बाद फिर 4 बार आपको मोड़ लेना है, यानी कि 4 बार कुल मिलाकर ये धागा मुड़ेगा, यानी कि आधा होगा, जो उस व्यक्ति की 1/4 लंबाई निकल जाएगी। इस प्रकार यानी कि 4 बार मोड़ देने से आपको 16 धागे अलग अलग प्राप्त हो जाएंगे, जो कि उस सामने वाले व्यक्ति का, या फिर जो अगर आप अपना ही चेक कर रहे हैं, तो यह आपकी लंबाई के 16 धागे आपकी नाप के अनुसार बिल्कुल मिल जाएंगे। ऐसा करने के बाद आपको करना ये है कि उन 16 धागों को
एक साथ बिल्कुल लंबाई में बिल्कुल सीधा करके पकड़ लेना है, यानी कि एक दूसरे से मिलाते हुए आपको बिल्कुल एक दूसरे के जो वो सिरे हैं उनकी लंबाई बिल्कुल एक्जैक्ट होनी चाहिए। ऊपर नीचे आपको धागे नहीं करने हैं, बिल्कुल मिला देना है। इस प्रकार करने से यह एक मोटी सी रस्सी आपको दिखने लगेगी। इस बात का भी ध्यान रखना है कि एक दूसरे में लपेटना नहीं है, बल्कि एक साथ उनको 16 धागों को रख देना है और पकड़कर आपको इस प्रकार करना है कि सबसे पहले एक गांठ आपको उस धागे पर लगानी है और गांठ इस प्रकार से लगानी है कि बिल्कुल टाइट आपको नहीं करना है, बल्कि इस प्रकार गांठ लगानी है कि उस गांठ में से आर पार आप बड़ी आसानी से देख पाएं। अब जिस भी व्यक्ति को आप चेक कर रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति को उसी गांठ में से अपनी सीधी आंख में से देखते हुए इस मंत्र को आपको बोलना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि अगर ये प्रयोग, ये क्रिया आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो आपको करना ये है कि अपने आप को एक आंख बंद करते हुए शीशे में देखते हुए सीधी आंख से उस गांठ में से अपने आप को देखना है और ये मंत्र आपको बोलना है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रीम महाकाली कीली कीली क्रोम फट स्वाहा। इस प्रकार ये मंत्र आपको कुल मिलाकर 11 बार बोलना है और बोलते ही उस गांठ पर फूंक मार देनी है और उस गांठ को बिल्कुल खींचकर टाइट कर देना है। बिल्कुल ध्यान से ये जितनी भी बात हम आपको बता रहे हैं इन्हें बिल्कुल ध्यान से सुनते जाएं। इसी प्रकार बिल्कुल आपको करना है। फिर आपको दूसरी गांठ लगानी है इसी प्रकार जैसे आपने पहली गांठ पर किया था, थोड़ी खोल कर रखी थी, उसमें से आर पार आपने उस सामने वाले व्यक्ति को देखा था। अपने लिए कर रहे हैं तो अपने आप को शीशे में देखना है। फिर से इसी मंत्र को आपको बोलना है, यानी कि दूसरी गांठ पर फिर से ये मंत्र बोलना है। एक बार फिर से सुन लें और ये लिख कर भी रख लें। बड़ा आसान सा मंत्र है, ओम क्रीम महाकाली कीली कीली क्रोम फट स्वाहा। तो बिल्कुल इसी प्रकार सेम प्रोसेस आपको 4 बार करना है, यानी कि 4 गांठ उस धागे में लगा देनी है। तो इस प्रकार करने के बाद जब इस धागे पर 4 गांठ लग जाएंगी तो उसके बाद करना यह है कि इस धागे को बिल्कुल गोल सर्कल बनाते हुए मोड़ लें, यानी कि इकट्ठा कर लें गोल करते हुए और अपने सीधे हाथ में पकड़ते हुए आपको इस मंत्र का केवल 1 माला ही जाप आपको करना है। बिल्कुल ध्यान से इस मंत्र को सुन लें। आप किसी भी माला का प्रयोग आपको नहीं करना है। और जब आप जाप करेंगे तो काफी लोगों के साथ ये समस्या होती है कि वे ठीक से मंत्र को पकड़ नहीं पाते हैं, यानी कि काउंट नहीं कर पाते हैं। तो ये भी ध्यान रखें कि 108 से ज्यादा बार तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन 108 से कम नहीं होना चाहिए। तो 1 माला आपको पढ़नी है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम चामुंडाय देवी तंत्र बाधा निवारणाय फट स्वाहा। एक बार फिर से इस मंत्र को आप सुन लें और लिख कर रख लें, ओम चामुंडाय देवी तंत्र बाधा निवारणाय फट स्वाहा। तो इस प्रकार आपको 1 माला यह मंत्र पढ़ लेना है। उस धागे को सीधे हाथ में पकड़ कर रखना है। अब ये करना है आपको कि उस धागे को किसी कोयले पर या फिर किसी गैस पर किसी भी आग में डालकर इस धागे को जला देना है और जलाकर इस प्रकार से जलाना है कि उस धागे में से धुआं निकलना चाहिए। इसीलिए इस प्रकार जलाना है जैसे कि आप उसे गैस पर रखेंगे तो जलाकर आप गैस को ऑफ कर दें, जिससे उस धागे में से धुआं निकलने लगे। बिल्कुल एकदम से ही इस धागे को जलाकर राख नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। केवल इसी धागे के जो धुआं है उसी से आपको पता लगने वाला है कि सामने वाले पर तंत्र प्रयोग हुआ है या फिर नहीं। और इसी क्रिया से आप उसके तंत्र प्रयोग, काला जादू, टोने टोटके आदि को भी समाप्त कर सकते हैं। अब ये बात ध्यान रखें कि कपूर की सहायता का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई और चीज नहीं लेनी है, केवल कोयले का इस्तेमाल या फिर आग का इस्तेमाल ही आप कर सकते हैं। अगर आपके पास चारकोल है, कोई कोयला है तो उस पर रखकर आप जला सकते हैं। चारकोल है तो और भी अच्छा है, कोयला है तो उसे जलाकर लाल करके उस पर रखकर भी जलाया जा सकता है। ऐसा जब आप करेंगे तो उस धागे में से जो धुआं निकलता है, बस इस धागे के धुएं को आप नोटिस करना शुरू करें। अगर इसमें से ऐसी बदबू आती है जैसे किसी शमशान घाट में से आती है, या फिर जब कोई व्यक्ति मर जाता है किसी मुर्दे में से जब उसे जलाया जाता है, वैसी बदबू अगर उस धागे में से आती है, या फिर आपको मांस जैसी बदबू आती है, कोई गंदी जैसी बदबू आती है, तो आप समझ जाएं कि उस व्यक्ति पर कोई ना कोई तंत्र प्रयोग निश्चित ही हो चुका है। जितनी ज्यादा प्रबल और प्रचंड बदबूदार धुआं उसमें से निकलता है तो यह संकेत करता है कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उस पर प्रयोग हुआ है। अब दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग जाता है, पता लग जाता है कि उसमें से बदबू आ रही है, किसी भी प्रकार की आ रही है, तो अब आपको ये तो पता चल गया है कि सामने वाले व्यक्ति पर तंत्र प्रयोग हुआ है, काला जादू या टोना टोटका आदि वगैरह हुआ है। तो दूसरी चीज अब आपको ये करनी है कि रोज इस क्रिया को उसी दिन से बिल्कुल लगातार शुरू कर देना है।
जैसे जैसे इसे बिल्कुल रोज आप करते जाएंगे तो सामने वाले व्यक्ति की जो हालत है उसमें सुधार आपको निश्चित ही दिखने लगेगा। और आप इस चीज़ को भी नोटिस करें कि जैसे जैसे आप इस प्रयोग को करेंगे, इस क्रिया को करेंगे, तो वो जो बदबू सबसे पहले दिन आ रही थी वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। हो सकता है कि पहले दिन से ही समाप्त हो जाए, क्योंकि अगर कुछ कम प्रयोग होते हैं, कोई कम तंत्र किया गया होता है तो वो तो जल्दी से समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति पर प्रबल और प्रचंड प्रयोग खेला गया हो तो ऐसे व्यक्ति को समय लगता है। तो इसीलिए आपको इस क्रिया को रोजाना बिल्कुल लगातार करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह जो प्रयोग है, इसकी जो बदबू आ रही थी ये धागा जलने से, ये बिल्कुल धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगी। और जब आपको ऐसा लगता है कि अब धागे में से बदबू नहीं आ रही है और उस व्यक्ति की हालत में सुधार हो जाता है, तब आप इस प्रयोग को करना बंद कर सकते हैं। ये बड़ा ही ज़्यादा आसान सा और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रयोग हमने आपको बताया है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से पता लगा सकता है। क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा खास चीज़ों को आपको बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य करके रखें, बेल बटन दबा कर रखें, जिससे इसी तरह की खास ज्ञानवर्धक वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी। अब दोस्तों, आप इस प्रयोग को करने के नियम भी ये जान लें कि इस प्रयोग को करते हुए सर्वप्रथम आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यानी कि जितने दिन भी यह प्रयोग चलता है उतने ही दिन ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप इस प्रयोग को करेंगे, सामने वाले के लिए कर रहे हैं या फिर अपने लिए कर रहे हैं, तो आपको प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। और ये भी आप ध्यान रखें कि अगर इस प्रयोग को करते हुए हनुमान चालीसा का भी जाप किया जाता है तो इसके प्रभाव और भी ज्यादा अच्छे फिर मिलते हैं। और तंत्र क्रियाएं, जैसे बहुत सारे लोग भूत प्रेत आदि से परेशान रहते हैं, तो इस प्रकार अपनी हर प्रकार की तंत्र बाधा, काला जादू, टोने टोटके आदि वगैरह को जलाकर बिल्कुल राख कर सकते हैं। अब ये भी बात आप जान लें कि जब धागा जलकर राख हो जाएगा तो इस धागे को आपको उठाकर फ्लश में बहा देना है। किसी पर ऐसे ही बाहर इसे नहीं छोड़ना है, बिल्कुल पानी में मिलाकर बहा देना है। ऐसे ही कूड़ेदान में भी इसे आप ना डालें, क्योंकि जैसे ही इस धागे के कोई संपर्क में आने लगेगा तो वो चीज़ वापस लौटती है। हो सकता है कि इस धागे की राख को जो टच करता है उसे भी वो तंत्र प्रयोग मिलने लग जाए। तो जो भी व्यक्ति उसे धागे की राख को फेंकेगा तो ये ध्यान रखना है कि पन्नी की सहायता से, किसी कागज की सहायता से, या जहाँ पर धागे की राख पड़ी हुई है वहां पर आप पानी डाल दें और कागज की सहायता से या किसी टिश्यू पेपर की सहायता से उस राख को पोंछकर आप फ्लश में बहा दें। यानी कि अगर वो थोड़ी सी राख आपको लग भी जाती है तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से हाथ धो लें और फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार इस क्रिया का इस्तेमाल करते हुए आप अपने तंत्र प्रयोग को समाप्त कर सकते हैं, सामने वाले के तंत्र प्रयोग को समाप्त कर सकते हैं। किसी के ऊपर कुछ हुआ है तो वो भी पता लगाया जा सकता है। अगर इस वीडियो में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके घर में किसी ने कुछ करा दिया है तो किस प्रकार पता लगाएं, किस प्रकार ठीक करें, तो आपको जगह जगह धक्के ना खाने पड़े। इसीलिए इस वीडियो में हमने संपूर्ण क्रिया आपको समझा दी है और बता दी है। अगर इसमें कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दें। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें, अपने आप को ठीक कर सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। क्योंकि जब आप शेयर करेंगे और अपने लिए इस प्रयोग को करेंगे तो आपके सफलता के योग बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।